नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 3 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र, आंदोलन और एनजीओ क्षेत्र। देश में लोगों की बेहतरी के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है। इन सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार अपनी कोशिशें करती है। इनके साथ ही साथ बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो विभिन्न तरीके के कामों के योजनाएं बनाती और उन तक पहुंचाती है। इन्हें एनजीओ या गैर सरकारी संस्थाएं कहते हैं। ये सारी संस्थाएं पंजीकृत होती है और साल में इनको अपना हिसाब सरकार को दिखाना पड़ता है। देश में बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे काम ये एनजीओ करते हैं। इन एनजीओ को आर्थिक सहायता देश के लोग देते हैं। ये संस्थाएं बाहर से, विदेशों से भी पैसा पाती है, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं या विदेशी सहायता कहते हैं। सरकार इस विदेशी सहायता को नियंत्रित करना चाहती है ताकि विदेशी पैसों से कोई देश की सुरक्षा का खतरा पैदा ना हो। तो शुरू करते हैं आज की संपादकीय लोकतंत्र, आंदोलन और एनजीओ क्षेत्र। इस देश में शराब छुड़वाने से लेकर सूचना के अधिकार तक काम करने वाले एनजीओ मौजूद हैं। केजरीवाल, मल्लिका साराभाई, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर, शबाना आजमी, सलमान खान, संजय दत्त और उड़ीसा के राजनीतिज्ञ रवि राय जैसे बड़े नाम इन संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। एक दूसरा पक्ष और भी है कि बहुत सारे लोग इन संस्थाओं को देशी दूध देने वाली गाय समझते हैं। सरकार के पास जो पंजीकृत सूची है इन एनजीओ की, उसका बमुश्किल से एक छोटा हिस्सा ही सक्रिय रूप से काम करता है। देश को बदलने वाले बड़े बड़े कानूनों के पीछे बड़े बड़े आंदोलनों का हाथ है। इन आंदोलनों के साथ एनजीओ और सभ्य नागरिक जुड़े रहते हैं। हम दो बड़े आंदोलनों को लेखांकित कर सकते हैं, जैसे अरुणा राय का आंदोलन और सूचना का अधिकार नियम, जिसके डर के मारे सरकारी कर्मचारी कुछ भी गलत करने से डरता है और डर के मारे कई बार तो सही काम भी नहीं करता। दूसरा आंदोलन लोकपाल का था, जो अब धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में आएगा, जिसके लिए काम चल रहा है। इसी सप्ताह एनजीओ बिल का पास होना यह बताता है कि सरकार इन एनजीओ को लेकर कितनी गंभीर है। इस कानून का नाम दिया गया है संशोधित विदेशी अंशदान कानून 2020। इसे कहेंगे FCRA बिल 2020। यह बिल 29 सितंबर 2020 से लागू हो गया है। गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार अब बदले हुए कानून में गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण जब होगा तो सभी अधिकारियों के आधार कार्ड के नंबर देने होंगे। इसके अलावा विदेशी सहायता हासिल करने वाले एजीओ को मिले पैसे का सिर्फ 20% ही प्रशासनिक कामों पर खर्च किया जा सकता है। पहले यह 50% था। इस बिल की खासियत यह है कि एनजीओ चलाना सहज नहीं रह जाएगा और ना ही बात बात पर आंदोलन खड़ा किया जा सकेगा। यह लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, यह तो समय ही बताएगा। इस नियम में पहली बात तो यह है कि एक संस्था को मिला हुआ पैसा दूसरी संस्था को नहीं दिया जा सकता है। यह इस क्षेत्र के लिए बड़ा झटका है। अब तक एनजीओ को मिला पैसा आधा संस्था को चलाने के लिए किया जा सकता था, जैसे मीटिंग, कर्मचारियों की तनख्वाह, आने जाने का खर्चा। नए नियम के अनुसार यह सब खर्चा मिलकर 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह इन गैर सरकारी संगठनों का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे मजे की बात यह हुई है कि मोबाइल से पैसा लेन देन के समय इतनी आज़ादी आ गई है कि 5 सेकंड में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा सकता है।
इस नियम के अनुसार पूरे देश के एनजीओ को अपना FCRA बैंक खाता सिर्फ दिल्ली में ही खोलना पड़ेगा और वो भी SBI बैंक में। यह कठोर केंद्रीयकरण है ताकि गैर सरकारी संगठनों को और दिक्कतें आए। एक और बदलाव आया है जिसके अनुसार इन संगठनों की जांच करने वाले अधिकारियों को और ताकत दी गई है, विशेषकर जांच की अवधि को लेकर। पहले ये बाध्यता थी कि 6 महीने में जांच पूरी करनी है और एनजीओ को संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जांच में समय की कोई पाबंदी नहीं है। इंस्पेक्टर की तरह कोई अधिकारी अज्ञात कारणों से संगठन की खटिया खरी कर सकता है और जांच प्रक्रिया खुद ही सजा में तब्दील हो सकती है। लोग एक दूसरे से कहा करते थे कि कमाना है तो एनजीओ बनाओ। लोग ये भी कहते थे कि इसमें काला पैसा सफ़ेद होता है। साल में 1-2 कार्यक्रम करवा लो, फोटो खिंचवा लो और काम करने की जगह दिखा दो। हावड़ा और शियालदह स्टेशनों पर बीच बीच में तरह तरह के बैनर लगते हैं जिनमें इन संगठनों की गतिविधियां दिखती है, उसके बाद फिर नहीं दिखते। देश में इस तरह के संगठन बड़े काम करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और जनता की सहायता करें। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।